पुस्तक का नाम दैनिक गायत्री उपासना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। गायत्री उपासना प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कृत्य है। वैसे द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहते हैं। जो लोग यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं वे द्विज हैं। ऐसे सभी लोगों को गायत्री का अधिकार है। द्विज वह है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। एक जन्म माता पिता के रजवीर्य से सभी का होता है, इसलिए मनुष्य और पशु सभी समान हैं। दूसरा आध्यात्मिक जन्म गायत्री माता और यज्ञ पिता के संयोग से होता है। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि रूपिणी माता और यज्ञ अर्थात परमार्थ रूपी पिता को, जिन्होंने अपना आध्यात्मिक माता पिता समझ लिया है, जीवन की वस्तु समझकर परमार्थ एवं आत्म कल्याण का साधन स्वीकार किया है, वस्तुतः वे द्विज हैं। गायत्री उपासक इसी श्रेणी के होते हैं। जो गायत्री उपासना में लगे रहते हैं वे ऐसे हो जाते हैं। इसी प्रकार गायत्री और द्विजत्व एक साथ रहते हैं। इसी एकता के अभाव को संस्कृत में अनाधिकार कहा है। जिनमें इस प्रकार की एकता न हो वे अनाधिकारी कहे जाते हैं। उच्च भावना और गायत्री से संबंध बनाए रखने के लिए अधिकार की प्रतिष्ठा की गई है। यज्ञोपवीत को गायत्री की मूर्ति प्रतिमा कहना चाहिए। गायत्री को हर घड़ी छाती से लगाए रखना, हृदय पर धारण किए रहना यज्ञोपवीत का उद्देश्य है। जनेऊ में 3 तार होते हैं। गायत्री में 3 चरण हैं। उपवीत में 9 लड़े हैं। गायत्री में 9 शब्द हैं। यज्ञोपवीत में 3 मध्य ग्रंथियां और 1 ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 व्याहृतियां और 1 प्रणव है। अन्य देवताओं की मूर्तियां पत्थर, धातु आदि की बनाई जाती हैं, पर उनका पूजन और ध्यान तो उपासना गृह में ही हो सकता है। किंतु गायत्री देवता तो मनुष्य का जीवन प्राण ही है। उसका पूजन किसी नियत समय पर किसी नियत स्थान पर कर देने से काम नहीं चल सकता। वह देवता तो ऐसा है जिसको सोते जागते, चलते फिरते, खाते नहाते हर समय साथ रखना है। एक क्षण के लिए भी अपने को अलग नहीं होने देना है। इसलिए उसकी प्रतिमा धातु या पत्थर की न बनाकर सूत की बनाई गई। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमयी प्रतिमा है। इसको प्राणप्रिय समझकर हर घड़ी छाती पर, कंधे पर धारण किए रहने के लिए यज्ञोपवीत पहना जाता है। गायत्री उपासक के लिए यज्ञोपवीत धारण करना एक उचित कर्तव्य है। अपनी बुद्धि को सात्विक सन्मार्गगामी बनाने के लिए सचेष्ट रहना ही गायत्री की शिक्षा है। इन शिक्षाओं को व्यावहारिक जीवन में समावेश करने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करना, यही यज्ञोपवीत धारण करने का लक्ष्य है। यज्ञोपवीत को सूत्र भी कहते हैं। सूत्र डोरे को भी कहते हैं। उस शब्द रचना को भी कहते हैं जो स्वयं बहुत संक्षिप्त होते हुए भी अपने अंदर एक विस्तृत अर्थ छिपाए होती है। अष्टाध्यायी, षटदर्शन, गृहसूत्र आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। यज्ञोपवीत में लिपि और भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भी वह ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है। इन शिक्षाओं को हर घड़ी ध्यान में रखने के लिए ही यज्ञोपवीत पहना जाता है और उसे पहनने पर इतना जोर दिया जाता है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। प्राचीन काल में बालक जब गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे तो उन्हें वेदारंभ संस्कार के समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की ही शिक्षा दी जाती थी। वेदारंभ वेद माता गायत्री से ही होता है। आज के नामधारी गुरु नाना प्रकार के ऊटपटांग मंत्र पढ़कर गुरु दीक्षा की लकीर पीटते हैं, पर प्राचीन काल में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त कोई और दीक्षा मंत्र न था। भारतीय धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक 3 जीवित देवता भी माने गए हैं। पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। जिस प्रकार व्यक्ति के माता पिता होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसका गुरु होना भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी माता का पता न बता सके या अपने पिता के संबंध में अपरिचित रहे तो उसकी उत्पत्ति अनैतिक मानी जाएगी।
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुरु रहित हो तो उसको भी असंस्कृत कहा जाएगा। निगुरा एक प्रकार की गाली है। जिसका गुरु नहीं, उसकी आध्यात्मिक सुव्यवस्था संदिग्ध मानी जाती है। गायत्री दीक्षा या गुरु दीक्षा एक ही बात है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र की लित है। इसको वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ऋषियों का शाप लगा हुआ है। जो उस शाप का उत्कीलन कर लेता है उसी की साधना सफल होती है। इस अलंकारिक वर्णन में विधिवत गायत्री साधना करने, उसकी शास्त्रीय प्रक्रिया को समझने एवं अनुभवी पथ प्रदर्शक के ही संरक्षण में साधना क्रम को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है। वशिष्ठ कहते हैं, विशेष रूप से श्रेष्ठ को। प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री जप कर लेते थे, उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। रघुवंशियों के कुलगुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लव, कुश उन 6 पीढ़ियों के गुरु एवं वशिष्ठ नहीं अलग अलग ऋषि थे, पर उन सभी ने उपासना के आधार पर वशिष्ठ पद पाया था। वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ है संसार की भलाई करने वाले, परमार्थी, सचरित्र एवं कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला ही होना पर्याप्त नहीं, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। तपस्वी और परमार्थी दोनों गुण जिसमें हों, उन्हें वशिष्ठ एवं विश्वामित्र की श्रेणी का व्यक्ति कहा जा सकता है। ऐसे ही लोगों से गायत्री की विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने पर महामंत्र से वह लाभ उठाना संभव होता है। अपने आप मनचाहे तरीकों से कुछ न कुछ करने लगने से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने उपयुक्त पथ प्रदर्शक प्राप्त कर लिया, उसे साधना के आधी मंजिल पार कर ली, ऐसा समझ लेना चाहिए। यही शाप मोचन और उत्कीलन है। गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता शाप देने में समर्थ नहीं हो सकती। गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए कहीं अलंकारिक रूप में शाप लगने की बात कही गई है। यज्ञोपवीत धारण करना, गुरु दीक्षा लेना, विधिवत मंत्र ग्रहण करना, ये तीनों बातें गायत्री उपासना में सहायक, लाभदायक, आवश्यक एवं मंजिल को पार करने में बड़ी सरलता उत्पन्न कर देने वाली हैं। फिर भी अनिवार्य नहीं कि इन बातों के बिना साधना नहीं हो सकती हो या गायत्री उपासना न की जा सकती हो, सो बात नहीं है। ईश्वर की वाणी, वेद ऋचा, भगवती महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। शास्त्र विधान के अनुसार ब्राह्मण बालक का 12 वर्ष, क्षत्रिय का 14 वर्ष, वैश्य का 20 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होना चाहिए। इससे अधिक आयु हो जाने पर जल्दी की दृष्टि से बिना किसी विशेष समारोह के किसी भी यज्ञ आदि के शुभ अवसर पर साधारण रीति से यज्ञोपवीत धारण किया जा सकता है। पर जिनको ऐसी सुविधा भी ना हो, उन्हें यज्ञोपवीत के लिए गायत्री उपासना रोकने की आवश्यकता नहीं है। अवसर आने पर वे पीछे भी जनेऊ ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि अपने स्थान पर ठीक पथ प्रदर्शक गुरु प्राप्त न हो तो किसी दूरस्थ व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके भी काम चलाया जा सकता है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना से लाभान्वित हो सकती हैं। कई आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओं का यह कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को गायत्री उपासना का लाभ अधिक मिलता है, क्योंकि माताओं को स्वभावतः पुत्र की अपेक्षा कन्या का अधिक ध्यान रहता है। वह अपनी पुत्रियों के लिए अधिक उदारता का परिचय देती हैं। विधि पूर्वक साधना एक महत्वपूर्ण बात है। किसी कार्य को उचित क्रिया पद्धति के साथ किया जाए तो उसका लाभ और फल ठीक प्रकार होता है। अविधि पूर्वक किए हुए कार्य तो असफल रहते हैं या उनका स्वल्प फल होता है। इसलिए गायत्री उपासकों की उपासना का विधि विधान भली प्रकार समझ लेना चाहिए। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में
हाथ मुंह धोकर गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय जिन सूती वस्त्रों को शरीर पर धारण किया जाए वह धुले हुए होने चाहिए। पालथी मारकर सीधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसनों से चित्त में अस्थिरता आती है। बिना बिछाए जमीन पर न बैठना चाहिए। कुश का आसन, चटाई आदि के आसन सर्वोत्तम है। पशु चर्म गायत्री साधना के लिए उपयुक्त नहीं। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। प्रातःकाल से 2 घंटे पूर्व गायत्री साधना आरंभ की जा सकती है। दिन में किसी भी समय जप हो सकता है। सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 2 घंटा प्रातःकाल के और 1 घंटा सायंकाल का या 3 घंटे छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में नियमित गायत्री साधना नहीं होती है। मौन मानसिक जप किसी समय हो सकता है। प्रातःकाल पूर्व की ओर, शाम को पश्चिम की ओर मुख करके बैठने का विधान है। परंतु यदि मूर्ति चित्र किसी स्थान पर स्थापित हो तो दिशा का विचार न करके उसके सम्मुख ही बैठना उचित है। माला जपते समय सुमेरु, माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी होने पर उसे मस्तक से लगाकर पीछे को ही उलट देना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता। तर्जनी उंगली का जप के समय उपयोग नहीं किया जाता है। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य काम के लिए बीच में उठना पड़े तो हाथ पांव धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए। जप नियमित संख्या में तथा नियमित स्थान पर करना उचित है। यदि कभी बाहर जाने या अन्य कारणों से जप छूट जाए तो थोड़ा थोड़ा करके उस छूटे हुए जप को पूरा कर लेना चाहिए और एक माला प्रायश्चित स्वरूप अधिक करनी चाहिए। जब स्थान की या विधिवत पूजा की सुविधा न हो या घर में जन्म का सूतक हो गया हो तो मन ही मन मानसिक जप इस तरह करना चाहिए कि कंठ में ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहे, परंतु पास बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से उसे सुन समझ सके। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए, पर जिनका आहार विहार सात्विक नहीं है वे भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि उपासना के प्रभाव से उनकी बुराइयां बहुत जल्दी सुधरती हैं और वे कुछ ही दिनों में अनेक बुराइयों को छोड़कर शुद्ध सतोगुणी बनने लगते हैं। दैनिक साधना का क्रम यह है: पहला ब्रह्म संध्या, दूसरा पूजा, तीसरा प्रार्थना। आसन पर बैठकर अपने शरीर और मन को पवित्र बनाने के लिए देहगत 5 तत्वों को शुद्ध करने के लिए भूत शुद्धि की जाती है। इसे ही ब्रह्म संध्या कहते हैं। संध्या में 5 कृत्य करने पड़ते हैं। पहला पवित्रीकरण, दूसरा आचमन, तीसरा शिखा बंधन, चौथा प्राणायाम, 5वां न्यास। इनका विधान बहुत ही सरल है। पहला पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से गायत्री मंत्र पढ़कर उस जल को सिर तथा सारे शरीर पर छिड़कें। दूसरा आचमन। जल भरे पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर 3 बार आचमन करें। आचमन के समय गायत्री मंत्र पढ़ें। 3 आचमनों का तात्पर्य गायत्री की हीम सत्य प्रधान, श्री समृद्धि प्रधान और क्लीम चल प्रधान शक्तियों का मातृ दुग्ध की तरह पान करना है। तीसरा शिखा बंधन। आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीली करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए जो सिरा खींचने से खुल जाए। इसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखा बंधन का प्रयोजन ब्रह्मरंध्र में स्थित शतदल चक्र की सूक्ष्म शक्तियों का जागरण करना है। जिसके शिखा स्थान पर बाल न हो वे जल से उस स्थान पर स्पर्श कर लें। चौथा प्राणायाम। चौथा नियम प्राणायाम है। वह इस प्रकार करना चाहिए: स्वच्छ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कीजिए, नेत्रों को बंद या अध खुला रखिए। तब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते चलिए।
भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुखनाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे सांस और जितना वायु भीतर भर सकें भरिए। ब। अब वायु को भीतर रोकिए और तत्सवितुर्वरेण्यम इस मंत्र भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पहले की अपेक्षा आधे समय तक वायु को रोक रखें। स। अब नासिका द्वारा वायु को धीरे धीरे निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है, ऐसा मनन कीजिए। वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगना चाहिए जितना खींचने में लगा था। द। जब भीतर की वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को भीतर रोके रखा तथा उतनी देर बाहर रोके रखें, अर्थात बिना सांस लिए रहें और धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहें। साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए, जिससे काया के, वाणी के, मन के विविध पापों का संहार हो सके। 5वां न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंग में गायत्री की सतोगुणी शक्ति धारण करने, भरने, स्थापित करने, ओतप्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे यह अंग गायत्री शक्ति से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के साथ निम्न प्रकार मंत्रोच्चार करना चाहिए। पहला, ओम भूर्भुवः स्वः मूर्धाय नमः। दूसरा, तत्सवितुः नेत्राभ्याम नमः। तीसरा, वरेण्यम कर्णाभ्याम नमः। चौथा, भर्गो मुखाय नमः। 5वां, देवस्य कंठाय नमः। 6वां, धीमहि हृदयाय नमः। 7वां, धियो यो नः नाभ्ये नमः। 8वां, प्रचोदयात् हस्ताभ्याम नमः। भूत शुद्धि या गायत्री की ब्रह्म संध्या यह छोटी सी है, कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है।